क्या आपको पता है कि बिहार विधान परिषद के मेंबर जो वहां पर बैठते हैं उसमें से 90% लोग करोड़पति हैं? क्या आपको पता है कि बिहार विधान परिषद में बैठने वाले जो मेंबर होते हैं उसमें से 63% लोगों पर क्रिमिनल केस चल रहा है? क्या आपको पता है कि जो बिहार विधानसभा में लोग बैठते हैं उसमें से 9 एमएलसी ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है? क्या आपको पता है कि बिहार विधान परिषद में जो एमएलसी बैठते हैं उसमें से 2 एमएलसी ऐसे हैं जिन पर मर्डर का चार्ज है? और ऐसे ही लगातार आपको हम इस वीडियो में वो आंकड़ों से रूबरू करवाएंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वो नेता जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है बिहार विधान परिषद में, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उसके पास कितना धन दौलत है, वो प्रति वर्ष कितना कमाता है। और ये सब जानकर आपको मालूम होगा कि जो नेता झंडा उठाकर ये कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलिए, उस नेता की हकीकत क्या है और उस नेता के पास पैसा कितना है। बहरहाल अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद में 75 एमएलसी बैठते हैं, लेकिन जो ये डेटा आपको हम देने जा रहे हैं ये मात्र 60 एमएलसी का है। अब ऐसा क्यों, इसका भी जवाब दे देते हैं। जो 12 एमएलसी होते हैं वो मनोनीत होते हैं और उनको अपना शपथ पत्र जमा नहीं करना होता है, और 3 एमएलसी बिहार विधान परिषद में ऐसे हैं जिन्होंने अपना शपथ पत्र अब तक नहीं दिया है। इसीलिए 75 में से 15 माइनस कर लीजिए और एकदम ध्यान से उस 60 एमएलसी का आंकड़ा समझिए और सुनिए जो एमएलसी आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिहार विधान परिषद में बैठते हैं। हम आपको पार्टी वाइज पहले डेटा देते हैं। देखिए, भाजपा के जो एमएलसी हैं वो 16 हैं, और हम शुरू करते हैं केस से। जो भाजपा के 16 एमएलसी बैठते हैं उनमें से 11 पर क्रिमिनल केस दर्ज होता है। परसेंटेज में अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये होता है 69%। अब आइए आरजेडी पर। आरजेडी के 14 एमएलसी हैं और 14 में से 10 पर क्रिमिनल केस है। परसेंटेज के हिसाब से होता है 71%। अब आइए जदयू पर। जदयू के 17 एमएलसी हैं, 17 में से 8 पर क्रिमिनल केस है और यह होता है 47%। यहां पर यह बात जान लीजिए कि जदयू ही वो पार्टी है जिसके सबसे कम एमएलसी पर क्रिमिनल केस दर्ज है। उसके बाद आइए कांग्रेस में। कांग्रेस के मात्र 4 एमएलसी हैं और 4 में से 3 पर क्रिमिनल केस चल रहा है और यह प्रतिशत होता है 75%। अब सोचिए आप कि कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से एमएलसी हैं और इन पर कैसा कैसा क्रिमिनल केस चल रहा होगा। इसमें आप एक बात को याद कर लीजिए कि देखिए, बिहार विधान परिषद में बैठने वाले जो एमएलसी हैं उसमें से 63% पर क्रिमिनल केस है। 9 एमएलसी ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और 2 एमएलसी ऐसे हैं जिन पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और केस लड़ा जा रहा है। और करोड़पति वाले पर हम आते हैं। 90%, पहले मोटा मोटी आंकड़ा यह है कि 90% जो एमएलसी है वो करोड़पति है। सबसे अमीर एमएलसी सब छपरा के सजदानंद राय, जिनकी ऑफिशियल संपत्ति है 1108 करोड़। छपरा के सजदानंद राय जी की अपनी जो पर्सनल संपत्ति है वो है 1108 करोड़ और वो निर्दलीय छपरा से जीत कर आए हैं। अब आइए पार्टी वाइज आंकड़ा समझिए और इस बात को समझिए कि जो नेता फंड के लिए पागल हुआ फिरता है, कहता है कि पैसा नहीं है तो मदद कैसे करेंगे, उन नेताओं के पास कितना धन दौलत है, कितना अकूत संपत्ति के वो मालिक हैं। अब आइए, एक आंकड़ा यह है कि जो 25 एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। एक आंकड़ा यह है कि 10 एमएलसी बिहार विधान परिषद में ऐसे हैं जिनका संपत्ति है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। एक आंकड़ा यह है कि 19 एमएलसी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति है 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच। इसके बाद आइए 6 एमएलसी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच। अब एक बात यहां ये जान लीजिए कि 20 लाख से कम संपत्ति बिहार विधान परिषद में बैठने वाले किसी भी एमएलसी का नहीं है। सबसे अमीर कौन थे? सजदानंद राय। सबसे गरीब कौन है? आरजेडी की मुन्नी देवी, संपत्ति है 29 लाख का। उनको लेकर बहुत प्रचार प्रसार किया गया था कि कपड़ा वपड़ा धोती है, लेकिन उनके पास चल अचल मिलाकर 29 लाख की संपत्ति है। अब आइए पार्टी वाइज। भाजपा के पास में हमने आपको बताया कि 16 एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में, 16 में से 15 लोग भाजपा के करोड़पति हैं। अब आइए आरजेडी पर। आरजेडी के 14 में से 12 लोग करोड़पति हैं। अब आइए जदयू पर। जदयू के 17 में से 15 लोग करोड़पति हैं। अब आइए कांग्रेस पर। कांग्रेस के 4 में से 3 लोग करोड़पति हैं। अब आप इस बात समझिए, क्रिमिनल केस में हो सकता है कि डिफरेंस हो जाए,
लेकिन करोड़पति आरजेडी में भी, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, जदयू में भी, सब में करोड़पतियों का आंकड़ा लमसम बराबर है प्रतिशत के हिसाब से। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होता है जिसके पास पैसा नहीं हो और वो राजनीति में आ जाए। ये आप लोग के लिए, लोकतंत्र के लिए संदेश है कि आप वो नेता चुनकर सदन में भेजे हैं जो नेता पहले से अरबों खरबों का मालिक है। कई एमएलसी ने तो अपना वार्षिक आय कहा है कि हम 4 करोड़ रुपया एक साल में कमाते हैं। मतलब कि जब वो 6 साल के लिए एमएलसी हैं तो उनका संपत्ति ऑटोमेटिकली 24 करोड़ बढ़ जाएगा। उसके बाद लूट खसोट कितना होगा वो आप अलग से सोच लीजिएगा। अब आखिरी आंकड़ा जान लीजिए कि बिहार विधान परिषद में जो एमएलसी लोग बैठते हैं उसमें से 3 सबसे अमीर कौन है और 3 सबसे गरीब कौन है। 3 सबसे अमीर में पहला नाम को तो आपको बता चुके हैं हम, छपरा के निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय, जिनकी संपत्ति है 1108 करोड़ की। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोपालगंज एकदम उफान मार रहा है, भाजपा के राजीव जी, गप्पू बाबू उनको लोग कहते हैं, उनकी संपत्ति है 159 करोड़। उसके बाद आइए अशोक कुमार, भाई साहब भी बीजेपी के हैं, उनका संपत्ति है 101 करोड़। अब लौटिए सबसे गरीब एमएलसी पर। सबसे गरीब एमएलसी पहला मुन्नी देवी 29 लाख। उसके बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार 49 लाख और आरजेडी के कारी सोहेब, उनका भी संपत्ति है 49 लाख। तो ये आंकड़ा था आपके उन एमएलसीओं का जो लोग बिहार विधान परिषद में बैठकर टैब पर टुकुर टुकुर करते रहते हैं और आपके पक्ष में कितनी बात करते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बिहार विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उसमें से 63% ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है और 90% ऐसे एमएलसी हैं जो करोड़पति हैं। मतलब ये कि आज आपको अगर राजनीति में आना है तो आपको करोड़पति होना पड़ेगा। बहरहाल आप इन आंकड़ों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसी खबरों को देखने के लिए जनता नेशन पे आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।